Good morning, students. Welcome to our welcome to in our class. Today we will learn our second chapter of the English book. A gift of chappals. A gift of chappals. Here, before you read, this is the story about the Mridu. Here we see Mridu is a young girl. Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai. वर्तमान में जो चेन्नई है, दैट मीन्स द स्टेट, चेन्नई शहर को पहले क्या कहा जाता था? मद्रास. तो उसमें वो बड़ी हो रही थी विद द तापी, हर ग्रैंडमदर, दैट मीन्स दे कॉल हर ग्रैंडमदर एज ए तापी and Thata her grandfather. Another nickname is a Tapi. They called her grandmother as a Tapi, और अपने दादाजी को बुलाते थे वो थाता. One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukmani's house to meet her cousins Lali, Ravi and Meena. तो एक दिन उसकी जो दादी है वो उसे रुक्मणी के घर लेके जाती है एंड उसके जो कजन्स होते हैं, चचेरे भाई बहन, ये जो लाली, रवि एंड मीना, उससे मिलने के लिए उसको लेके जाती है. तो दिस इज द स्टोरी ऑफ ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स. चप्पल का उपहार. ये क्या हो गया यहाँ पे? चप्पल का उपहार. स्माइलिंग, जब वहां पे वो लेके जाती है, सबसे पहले कहां पे लेके जाती है वो? रुक्मनीज हाउस. तो स्माइलिंग रुक्मनीज थ्रू अपॉन द डोर. रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस. तो सबसे पहले रुक्मणी ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला एंड रवि और मीना रश्ड आउट. रश का मतलब दौड़ना, टू रन यानी दौड़ना. रश्ड आउट, बाहर की ओर दौड़े. एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस, और रवि मृदु को खींच कर घर में ले गया. दैट मीन्स दे वर कजन्स ऑफ द मृदु. तो रवि, लाली और मीना वो थी. वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स. तो इंतजार करो, रुको, मुझे मेरे चप्पल उतारने दो, मेरे स्लीपर्स उतारने दो. प्रोटेस्टेड मृदु. मृदु ने विरोध किया. यहाँ पे अगेंस्ट हुआ, विरोध. प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है? विरोध करना. तो विरोध किया कि जब उसे खींच के ले जाने लगे घर में, वो बहुत मतलब उसको देखकर वो बहुत ही खुश हुए मृदु को देखकर, और उसे पकड़कर वो अंदर लेके जाना चाहते थे. लेकिन मृदु ने कहा कि मुझे मेरी चप्पल पहले उतारने दो. She set them out neatly near a pair of large black ones. तो she set them out, तो उसने उनको बाहर खोला. neatly यानी साफ सुथरे तरीके से. near a pair of large black ones, तो उसने एक बड़ी काली चप्पलों के पास उनको वहां पर खोल दिया. यानी उसके जो कहाँ पे खोला उसने? वहां पर एक काली चप्पल की जोड़ी पड़ी हुई थी, उसके पास उसने वहां पर उसको खोला. उसके बाद खोलने के बाद दोज वर ग्रे. वो कैसी थी वहां पे? वो भूरे रंग की थी. एक्चुअली विद डस्ट. वो भूरी कैसे हो गई थी? धूल से डस्ट भूरी हो गई थी. You could see the clear mark of every toy on the front part of each slipper. तो आप प्रत्येक जो चप्पल है उसके मुख्य भाग पर प्रत्येक अंगूठे का निशान देख सकते थे. यानी वो चप्पल इतनी पुरानी थी कि जनरली क्या होता है कि जब हम बार बार चप्पल्स पहनते हैं तो पहनने पर उसमें जो आगे का फ्रंट पार्ट होता है चप्पल का, स्लीपर्स का, वहां पर जो हमारे अंगूठे का चिन्ह है वो बन जाता है. तो वहां पे यही लिखा हुआ है कि दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट. तो वो डस्ट के कारण यानी धूल के कारण भूरी हो चुकी थी. एंड यू कुड सी द क्लियर मार्क यानी स्पष्ट चिन्ह ऑफ एवरी टॉय यानी अंगूठा, ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर. देन मार्क्स का मतलब यहाँ पे चिन्ह. फॉर द टू बिग टॉयज वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी. स्क्रॉनी का मतलब यहाँ पे पतले थे, धुंधले. हम कह सकते हैं स्क्रॉनी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? धुंधले थे. तो इस प्रकार उसने उस चप्पल के बारे में एक्सप्लेन किया जो चप्पल पास में वहां पे रखी हुई थी, और मृदु ने वहां उसके पास अपनी चप्पल खोल दी. हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ लिखा है द मार्क्स फॉर द टू बिग टॉयज वर लॉन्ग, बहुत ही लंबे थे, एंड स्क्रॉनी का मतलब यहाँ पे थिन, पतले, सजेस्टिंग स्किनी टॉयज, यानी धुंधले थे. तो जो बड़ी चप्पल थी उसमें दो बड़े अंगूठे के जो चिन्ह थे बहुत ही धुंधले थे. मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट whose slippers they were. तो मृदु डिडंट हैव मच टाइम, मृदु को ये सोचने का समय नहीं था, यानी ये पता लगाने का समय नहीं था कि ये चप्पल किसकी थी. Whose slippers they were, वो किसकी चप्पल थी.
because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitter berry bush. क्यों रवि उसे पकड़कर पिछवाड़ा, बैकयार्ड का मतलब है घर का जो पिछवाड़ा पार्ट होता है वो बैकयार्ड होता है, तो पिछवाड़े में ले गया था। बिहाइंड ए थिक बिटर बेरी बुश, यानी कि रवि उसे खींचकर या पकड़कर एक बहुत ही घनी झाड़ी के पीछे पिछवाड़े में ले गया। There inside a torn football lined with sacking and filled with the sand lay a very small kitten, lapping up milk from a coconut half shelf. तो there यानी वहां, उन्होंने वहां पर क्या देखा? Inside a torn football, एक फटे हुए फुटबॉल के अंदर, एक फटे हुए फुटबॉल के अंदर, lined with sacking, जिसपे लाइनें बनी हुई थी, and filled with sand, जो कि मिट्टी से भरा हुआ था, lay a very small kitten, उसमें एक छोटी सी बिल्ली, यानी किटन का मतलब होता है a child of a cat, a child of a cat, यानी कि चाइल्ड कैट कह सकते हैं, बिल्ली का बच्चा। तो एक बिल्ली का बच्चा है, वो उसमें लेटा हुआ था। लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम ए कोकोनट हाफ सेल्फ, जो नारियल का आधा भाग होता है, नारियल के आधे भाग से वो क्या है, दूध चाट रहा था। तो इनसाइड, जब से मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि जब रवि है मृदु को घर के पीछे एक बिल्ली के छोटे बच्चे को दिखाने के लिए ले गया, जो कि एक छोटे से टूटे हुए फुटबॉल में बैठी हुई, कोकोनट जो हाफ सेल था, नारियल का एक टुकड़ा था, नारियल का जो होता है पार्ट, उसमें से वो दूध चाट रही थी। लैपिंग का मतलब चाटना। We found him outside in the gate this morning, तो हमने इस सुबह दरवाजे के बाहर इसे पाया, यानी उनको बिल्ली का बच्चा कहाँ मिला? दरवाजे के बाहर, और वो उसको लेके घर पर आ गए, उसको लेके घर पे आ गए बिल्ली के बच्चे को, और उसको पीने के लिए दूध दिया। He was mewing and mewing, poor thing, तो वो बार बार म्यूविंग कर रही थी। म्यूविंग का मतलब बिल्ली का, जो बिल्ली जब आवाज करती है तो इट इज कॉल्ड म्यूविंग, तो वो बार बार क्या कर रही थी? चिल्ला रही थी, बोल रही थी। पुअर थिंग, सैड, तो उस प्रकार उन्होंने, मीना ने कहा, सैड मीना, मीना ने कहा कि वो क्या कर रही थी? बार बार चिल्ला रही थी। तो इस प्रकार वो उसको घर में लेके आ गए बिल्ली के बच्चे को। in this picture you can see that a kitten is in the football and is lapping the milk, and these are the childs, as a Meena and other. It's a secret. Amma says Pati will leave for our Padu Mama's house if she knows we have a cat. तो वो जनरली कह रही है कि इट्स सीक्रेट, ये क्या है? एक रहस्य है, यानी कि इसको हमने छिपा रखा है, इसको हमने किसी को नहीं बताया है कि हमने एक बिल्ली को रखा है। तो अम्मा सेज, अम्मा कहती है पाती, पाती यहाँ पे क्या है? ग्रैंड मदर इन तमिल, तमिल भाषा में जो दादी जी होती है उसको पाती कहते हैं। तो पाती विल लीव फॉर आवर पादू, पादू यानी मामा, पादू मामाज हाउस। पाती, अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर, जाएगी, कहाँ पे जाएगी? फॉर पादू मामाज हाउस इफ शी नाउज वी हैव ए कैट, यदि वो जान जाती है कि हमारे पास एक बिल्ली है तो वो पादू मामा के घर चली जाएगी। Yes, we were reading here. Okay, it is a secret. Amma says Pati will leave for our Padu Mama's house if she knows we have a cat. तो उन्हें पता चल गया कि हमारे पास बिल्ली है, तो वो घर छोड़ के चली जाएगी। People are always telling us to be kind to animals. लोग हमेशा हमें जानवरों के प्रति दयावान होने के लिए कहते हैं, है ना? क्या ना के लिए लोग हमेशा में क्या कहते हैं कि हमें जानवरों के प्रति क्या रखना चाहिए? दया रखनी चाहिए। वो कह रही है बट व्हेन वी आर, लेकिन जब हम दया रखते हैं, बट व्हेन वी आर, वो कह रही है जब हम दया रखते हैं, दे स्क्रीम, वे चिल्लाते हैं, ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, वो क्या कहते हैं? ओ इस गंदे प्राणी को यहाँ मत लेके आओ, दैट मीन्स इस गंदे जानवर को यहाँ मत लेके आओ। जनरली तो वो यही कहते हैं कि जो अक्सर हमारे जो बड़े लोग होते हैं वो हमें ये कहते हैं कि हमें जानवरों के प्रति दया रखनी चाहिए, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो वो कहते हैं कि इनको घर पे मत लेके मत आओ। सैड रवि, रवि ने कहा, डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन, क्या तुम जानती हो कि रसोई घर से
थोड़ा सा दूध लेना कितना कठिन है, थोड़ा सा दूध लेना भी कितना कठिन है। पाती saw me with a glass in my hand just now। तो पाती ने अभी 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 मेरे हाथ में एक ग्लास देखा है। पाती मतलब यहाँ पे दादी, यानी दादी ने पाती saw me with a glass in my hand just now। तो मेरी दादी ने वो कह रहा है कि दादी ने अभी अभी मेरे हाथ में एक दूध का ग्लास देखा है। I told her I am very hungry। मैंने उन्हें बताया कि मैं बहुत भूखा हूँ, है ना। जनरली वो दूध किसके लिए लेके आ रहे थे? I want to drink it। मैं इसे पीना चाहता हूँ। But the way she looked at me। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मुझे देखा, I had to drink most of it to throw her off the sand। तो यहाँ लिखा है throw her off the sand means मिसाइल यहाँ पे कि mislead her so that she won't understand the real purpose। कि उनको भ्रमित करना जिसके कारण से वो असली उद्देश्य नहीं जान सके। तो उन्होंने क्या किया कि I had to drink most of it। तो मैंने इसे पूरा पीने का नाटक किया। To throw her off the sand, यानी उनको बहकाने के लिए मैंने इसे पूरा पीने का प्रयास किया। Then she wanted to tumbler back। पाती I will wash it myself। तो तब वैसे छीन लेना चाहती थी, तब उसे टम्बलर बैग वापस लेना चाहती थी। तो वो कहता है पाती I will wash it myself। मैं इसे स्वयं धो दूंगा। Why should I put you to trouble। तो मुझे तुम्हें मुसीबत में क्यों डालना चाहिए, यानी आप इसे मत धोइए, ये जो गिलास है मैं धो दूंगा। जनरली क्या है कि उसने पूरा दूध नहीं पिया था और वो दूध है वो उस बिल्ली के बच्चे के लिए बचाना चाहता था। तो उसने कहा दादी आप इस गिलास को मत धोइए, मैं इस गिलास को धो दूंगा। एंड आई टोल्ड हर, मैंने उन्हें बताया, आई हैड टू रन एंड पावर द, और मुझे दौड़ना पड़ा। उसके बाद उसको गिलास को लेकर मुझे क्या करना पड़ा, दौड़ना पड़ा। आई हैड टू रन एंड पावर द मिल्क इनटू द कोकोनट शेल। और मैंने क्या किया, फिर उसको मैंने कोकोनट शेल में डाल दिया। पावर का मतलब होता है उड़ेलना। मिल्क इनटू दिस कोकोनट शेल। उसके बाद जिस प्रकार उन्होंने उस बिल्ली के बच्चे के लिए उन्होंने क्या किया, बिल्ली के बच्चे के लिए उन्होंने दूध की व्यवस्था की। और मिल्क इनटू दिस कोकोनट शेल एंड देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पियस। सस्पियस का मतलब होता है संदेह करना। अगर वो संदेह करती हैं तो वो मालूम चल जाएगा कि वो दूध किसके लिए लेके जा रहे हैं। और तब आई रन बैक, मैं वापस दौड़ा, एंड वॉश द टम्बलर, और मैंने गिलास को धोया, एंड पुट इट बैक, और वापस रख दिया, बिफोर शी गॉट रियली सस्पियस, यानी उनके संदेह से पहले मैंने उसको वापस वहीं रख दिया। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। तो अब हमें महेंद्र को खिलाने के लिए दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा। वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे, दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा। क्या करने के लिए, टू फीड, फीड का मतलब खाना खिलाना, फीड का मतलब होता है खाना खिलाना, इट इज अ वर्ब, खाना खिलाना। और महेंद्रन को खाना खिलाना, महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। तो इस छोटी बिल्ली के बच्चे का नाम महेंद्रन है। मृदु वाज इम्प्रेस्ड, और मृदु बहुत ही इम्प्रेस्ड हुई यानी प्रभावित हुई। इट वॉज अ रियल नेम, ये वास्तविक नाम था, नॉट जस्ट ए क्यूट किटी कैट नेम, है ना। ये कोई क्यूट किटी तरह नाम नहीं था जो हम दूसरे का बुलाते हैं ना, चेरी वगैरह, ऐसा नाम नहीं होकर ये वास्तविक नाम था। एंड उसका नाम क्या था, महेंद्रन नाम रखा उन्होंने। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लव पुनी। इसका फुल नेम उन्होंने क्या रखा, महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई, MP पुन्नई फॉर शॉर्ट, MP पुन्नई फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक। यदि तुम पसंद करती हो तो इसका शॉर्ट नेम क्या है, MP पुन्नई। ही इज अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, तो वह बिल्ली की एक सबसे अच्छी जाति है। जस्ट लुक एट हिज हर, है ना, उसके फर देखो, यानी उसके आगे के जो बाल हैं उसको बोलते हैं फर, उसके आगे के बाल को देखो। लाइक ए लॉइंस मैन, जैसे लोयन के शेर की गर्दन पे होता है ना बाल, मैन का मतलब यहाँ शेर की गर्दन में लोग बाल उनको बोलते हैं मैन। जिस प्रकार शेर के गर्दन के तरह बाल होते हैं उसके बाल उस तरह हैं। एंड यू नाउ व्हाट द एम्बल ऑफ द एंशिएंट पल्लव किंग्स वाज। और क्या तुम जानती हो कि प्राचीन पल्लव राजा का प्रतीक क्या था, क्या है, डोंट यू, क्या तुम नहीं जानती। he looked expectantly at मृदु, तो उसने मृदु की तरफ आशापूर्ण नजर से देखा कि उनका जो पल्लव राजा थे, पहले के जो पल्लव राजा थे प्राचीन,
उनके झंडे का या उनका प्रतीक क्या था? मृदु गिगल्ड। गिगल्ड का मतलब होता है खिसिया कर हंसना, खी खी करके हंसना, खी खी करके हंसना, खी खी हंसना, उसके कॉल द गिगल्ड। थिंक आई एम जॉकिंग, सोचो मैं मजाक कर रहा हूँ। वेल जस्ट वेट, ठीक है इंतजार करो। आई विल शो यू सम टाइम, तो मैं तुम्हें कुछ समय दिखाऊंगा। मैं को क्या कह रहा है कि मैं तुम्हें कुछ समय दिखाऊंगा कि पल्लव राजा का जो प्रतीक है वो क्या है। और इस प्रकार रवि ने मृदु को उसके बिल्ली के बारे में बताया। उसने कहा कि आई एम नॉट ए जॉकिंग, आई विल शो यू समथिंग, इट्स क्लियर यू डोंट नो ए थिंग अबाउट हिस्ट्री। ये बात साफ है कि तुम इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानती हो। इनको कह रहा है कि ये बात साफ है कि आप जो है मृदु है इज नॉट नाउ एनीथिंग अबाउट द हिस्ट्री, कि वो इतिहास के बारे में बिल्कुल नहीं जानती है। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, क्या तुम कभी महाबलीपुरम नहीं गई? हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू, क्या तुम गई हो? ही सैड मिस्टेरियसली, उसने रहस्यमय तरीके से कहा। उसने क्या कहा? रहस्यमय तरीका, मिस्टेरियस रहस्यमय तरीके से कहा। I saw well when our class went to महाबलीपुरम, अच्छा जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई थी। I saw a statue of Thatas, etc etc. Fact is Mahendran here is a descendant from that very same ancient cat। अब उसने कहा कि मैंने एक स्टेचू देखा, उसके दादा का उसके दादा का उसके दादा का उसके दादा का उसके दादा का, है ना। थाटा से मतलब यहाँ एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा और कोई। एंड फैक्ट क्या है कि महेंद्रन हियर इज डेसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट। जो वहाँ पर महेंद्रन था वो इसी प्राचीन बिल्ली का वंशज था। डेसेंडेंट का मतलब क्या होता है? वंशज। हम वंशज होते हैं ना किसी के, जो हमारे दादा वगैरह होते हैं, तो दे आर कॉल्ड वंशज। तो वो कह रहा है कि उसके थाटास एक्सेट्रा एक्सेट्रा फैक्ट इज महेंद्रन हियर इज ए descended from that very same ancient cat। एक क्लोज रिलेटिव, एक नजदीक सगा संबंधी, साइंटिफिकली वैज्ञानिक रूप से, स्पीकिंग बोलते हुए, ऑफ नन अदर देन द लॉयन, तो लॉयन के अलावा मतलब उसका जो प्रेबल था वो कौन था? शेर। नन अदर देन द लॉयन, तो वैज्ञानिक रूप से बोलते हुए शेर के अलावा कुछ नहीं। द पल्लव लॉयन एम्बलम ऑफ द पल्लव डायनेस्टी, पल्लव शेर जो था वो पल्लव राजवंश का प्रतीक था, यानी उनका राज चिन्ह था। और एम्बलम का मतलब कह सकते हैं उनका जो राज चिन्ह था वो क्या था? शेर। और इसी जो शेर क्या है वो उसका वंशज था। उसको बता रहे हैं कि जो बिल्ली होती है इसी उसको बिलोंग टू द कैट फैमिली, लॉयन फैमिली को बिलोंग करती है। रवि वेंट ऑन, रवि ने जारी रखा। वेंट ऑन का मतलब कंटिन्यू, वेंट ऑन दैट मीन्स कंटिन्यू। उसको क्या किया? जारी रखा। वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश, तो बेरी बुश थी उसके चारों ओर घूमते हुए। वेविंग ए ट्विग अप एंड डाउन, है ना। वेविंग मतलब टिक का मतलब होता है यहाँ पे तिनका होता है, टिक का मतलब तिनका, तिनके को ऊपर नीचे हिलाते हुए। हिज आईज स्पार्कलिंग, उसकी आंखें चमक रही थी। दिस कैट इज ए डेसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, तो यह बिल्ली महाबलीपुरम की ऋषि कैट की तुलना के अलावा उसकी वंशज है, के अलावा कुछ नहीं है। हम इसको कह सकते हैं कि यह बिल्ली जो ऋषि कैट थी महाबलीपुरम की, उसकी तुलना के अंदर उसकी वंशज है। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, यदि मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, रिमाइंड का मतलब रिमेंबर, यदि मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट, तो वह प्राचीन मिस्र में बिल्लियों की पूजा करते थे। वर्शिप का मतलब होता है पूजा करना। किसकी पूजा करते थे? बिल्लियों की। दैट मीन्स ही इज प्रेजिंग द कैट, वो बिल्ली की क्या कर रहा है? प्रशंसा कर रहा है। समझ आई मेरी बात आपको? तो यहाँ पे ये एंशिएंट इजिप्ट है, वो बता रहा है कि पहले प्राचीन मिस्र में, मिस्र इज ए कंट्री, मिस्र है वो भी क्या है? एक तरह की कंट्री है, उसमें वो बिल्ली की पूजा किया करते थे। तो इस प्रकार वो वहां पर बिल्लियों की पूजा कर रहा था और उसके बारे में बता रहा था कि किस प्रकार जो बिल्लियां हैं, बिल्लियों की पूजा किया करते थे मिस्रवासी,
और साथ में ही वो अपनी बिल्ली की नाम बताता महाबलीपुरम। उसके बाद उसने कहा हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, कि वह अपनी आवाज़ से कितना प्रेम करती थी। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स, तो मीना और मृदु ने एक दूसरे को देखा। यहाँ पे है कि मीना और मृदु ने एक दूसरे को देखा। वॉट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, मृदु डिमांडेड, कि वॉट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, कि वह किसी चीज के साथ वो क्या करता है। मृदु ने मांग की। आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डेसेंडेड, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये बिल्ली वंशज है फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गॉड, तो ये बिल्ली मिस्र की जो बिल्ली है, देवी है, उसकी वंशज है। नो गॉडेज बास्टर्ड, या दैट्स इट। वो कह रहा नहीं बिल्ला नहीं, देवी देवता नहीं, देवी की वो वंशज है। So, well, one of the descendants of that cat goddess was a stowaway in one of the Pallav ships. Stow मतलब होता है someone who hides himself, herself in a ship and an aircraft trail into unnoticed, यानी छिपकर आना। इसका मतलब होता है छिपकर आना है। तो वो कह रहा है हो सकता है कि जो ये बिल्ली है उसके जो वंशज हैं वो छिपकर आ गए। कहाँ पे, वापस देखते हैं हम यहाँ पे एक बार, कि वेल वन ऑफ द डेसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट, यानी उस बिल्ली के वंशजों में से एक, गॉडेज वाज स्टोर्ड इन वन ऑफ द पल्लव शिप्स, के पल्लव के जहाज में छिपकर आ गए थे। एंड हिज डेसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट, और उसके जो वंशज थे वो महाबलीपुरम के ऋषि कैट था। हुज डेसेंडेंट इज, जिसके वो वंशज हैं। रवि फ्लोरिस्ड हिज ट्विग्स एट महेंद्रन, तो रवि ने वो जो तिनका है वो महेंद्रन पर फेंका। एमपी पुन्नई हियर, तो यहाँ पूरा नाम था, शॉर्ट नेम है उस बिल्ली का, एमपी पुन्नई हियर। उफ इक, उसने खंडे उचकाए, सिक का मतलब खंडे उचकाना। वेरी प्लीज विद हिमसेल्फ, और अपने आप से बहुत ही खुश था। इस प्रकार से रवि ने उस बिल्ली के बारे में अपने विचार रखे। उसने अपनी मीना और मृदु को उसके बारे में बताया कि जब कहीं से हो सकता है कि इजिप्ट से जो उसके वंशज थे, वंशजों में से एक है, वो पल्लव के जहाजों में छिपकर आ गई और बाद में ये क्या बन गई, महाबलीपुरम ऋषि के वंशज बन गए। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड, महेंद्र यहाँ कौन है, छोटी सी बिल्ली है। लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, एंड अलार्म्ड, अलार्म मतलब एकदम से हम कह सकते हैं सावधान होते हुए देखा। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल, है ना, वह नारियल के जो शेल था, नारियल का जो आवरण था, उसके किनारे से अपने पंजे को तेज कर रही थी, यानी अपने नाखूनों को वो घिस रही थी, तेज कर रही थी। बट वर्स देन रविज एयरफुल उफ इक वाज अ क्रीच, लेकिन जल्दी रवि की जो भयानक ईक थी वो क्रीच में बदल गई। फ्रॉम द विंडो, खिड़की से, फ्रॉम द विंडो, जो ईक थी ना उससे आवाज आई, कहाँ से आई, विंडो से एक आवाज आई, किसकी, क्रीच की। यहाँ पे है फ्रॉम द विंडो, वॉट ए वेयर्ड साउंड, ये किस प्रकार की आवाज थी। वेयर्ड का मतलब अजीब, वेयर्ड का मतलब क्या होता है, अजीब, ये कैसी अजीब आवाज है। इफ मृदु वाज स्टार्टल्ड, यदि मृदु भौचक्की हुई, स्टार्टल्ड का मतलब होता है अचंभित होना। एमपी पुन्नई वाज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स, hair standing on, and he bounced up and skewed towards the bamboo tray of red chilies that had been set out to dry. तो इस प्रकार मृदु थी वो भौचक्की हो गई। और एमपी पुन्नई वाज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स, तो अपने चातुर्य से वो भयभीत थी। एमपी पुन्नई जी थी ना, वो अपने चातुर्य से भयभीत थी। एंड हेयर स्टैंडिंग ऑन हैंड, ही बाउंस्ड अप एंड स्कूड टुवर्ड्स अ बम्बू ट्री, और वो एक बम्बू ट्री की तरफ कूदी, ऑफ रेड चिलीज, और जो जहाँ पर लाल मिर्चें रखी हुई थी। एंड दैट बीन सेट आउट टू ड्राई, जो सुखाने के लिए वहां पर लाल मिर्चें। नमस्कार सर, उधर होंगे सर, सर बैठे होंगे। सुनील जी सर,
जनरली उन्होंने वहां पे आवाज सुनी, और वो आवाज कैसी थी कि जनरली वहां पे रवीज ए फुल हियर वी सी, एक खिड़की से आवाज आई और उन्होंने कहा ये कैसी आवाज है। यदि मृदु वहां पे हो चुकी थी और एमपी पुन्नई इतनी डर गई कि वो वहां पर सुखाने के लिए रखी हुई लाल मिर्चों की जो ट्रे थी, बम्बू ट्री, उसकी तरफ दौड़ी, ट्राइंग टू हाइड बिनेथ इट, इसके नीचे छिपने के लिए, इसके नीचे छिपने के प्रयास करने के लिए। एंड ही टिप्ड a few chilies over himself, और उसने अपने ऊपर कुछ मिर्चियां गिरा ली। म्याऊ, he howled miserably, तो वह जोर से चिल्लाई, दुखपूर्वक चिल्लाई। The screeching went on and went on, और जो क्रिचिंग की जो आवाज थी वो लगातार जारी रही। व्हाट्स दैट नॉइज सेड मृदु, वो किस प्रकार की आवाज है, मृदु ने कहा। मृदु ने कहा वो किस प्रकार की आवाज है। दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले द वॉयलन ग्रंटेड रवि, उसने कहा कि लाली है वो वॉयलन सीख रही है। रवि ने बताया जो लाली है वो क्या सीख रही है, वॉयलन सीख रही है। शी विल नेवर लर्न अ थिंग, तो वह एक चीज भी कभी नहीं सीखेगी। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक ए ट्रेन, विजिंग ऑन एंड विजिंग ऑन, यानी कि वो कहना चाहता, रवि कह रहा है कि शी विल नेवर लर्न अ थिंग, उसने एक चीज भी नहीं सीखी, कभी नहीं सीखी होगी। जो म्यूजिक टीचर हैं वो एक ट्रेन की भांति जैसी विजिंग होती है वो उस तरह बजाते हैं। वाइल लाली इज ऑल द टाइम डिरेलिंग, और जबकि लाली है वो पूरे समय उसकी रेल की पटरी से उतर जाती है। गोइंग कंप्लीटली ऑफ ट्रैक, जो लाली की रेलगाड़ी है वो पूरी तरह से पटरी से उतर जाती है। दे आर सेइंग लाइक दिस, ओके। तो टुडे वी विल, this is the, from the next communications we will read more. Have a nice day.